नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन सा आयोग करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा स्थायी है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद की जो भी कुल संख्या है उसका 1/3 भाग है वो विधानसभा से चुनकर आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि यानी कानून के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय ले सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाहित किया गया? तो सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर समाहित किया गया। मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस देश से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा में जो अध्यक्ष द्वारा मत दिया जाता है उसे निर्णायक मत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राज्यसभा में निम्न सदन के नाम से राज्य में निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कब किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो 7। आपको बता दूं, सार्वजनिक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 राज्यसभा के, 15 लोकसभा के और कुल मिला के कितने होते हैं? 22 सदस्य। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान था। और संगीत का प्रमुख शिक्षण संस्थान गांधर्वा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 4 फरवरी 1948 को कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका देश। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। भारत का संसद भवन कब तैयार हुआ? 1927 में। गोल्ड पर्वत किस देश में स्थित है? अमेरिका देश में। दीपा कार्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। सिख और अंग्रेजों के बीच 13 जनवरी 1849 को कौन सी लड़ाई लड़ी गई? तो चिलियानवाला की लड़ाई है वो सिख और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई। कब? 13 जनवरी 1849 को। और इसमें विजय कौन रहे? अंग्रेज। मोस्ट क्या है? तो मोस्ट कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, उसका नाम क्या है? मोस्ट। माइकल शूमाकर का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। पृथ्वी पर डायनासोर किस युग में मिले थे? तो पृथ्वी पर डायनासोर है वो मेसोजोइक युग में मिले। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई द्वारा द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। अब आपको बताना है द डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुकुल राज आनंद। दरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम है वो दुबई देश की मुद्रा है। दिरहम किस देश की मुद्रा है? दुबई की। कपिल धारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से? तो कपिल धारा मध्य प्रदेश में है जलप्रपात। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में। भारत में पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य ने जारी किया? तो महाराष्ट्र द्वारा जारी किया गया। भारत में वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 56 है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान